तो आओ, उस नबी की शीतल छाया में तो आओ, ये इस्लाम ही तुम्हारा धर्म है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, हिंदू धर्म की 4 किताबें हैं जिसका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। चलो वेदों को भी छोड़ दो, चारों वेद ले लो, मनुस्मृति भी उठा लो, भागवत पुराण भी उठा लो, कल्कि पुराण भी उठा लो, भविष्य पुराण भी उठा लो, तुलसीदास जी की रामचरितमानस भी उठा लो, वाल्मीकि जी की वाल्मीकि रामायण भी उठा लो, 18 पुराण भी उठा लो। हिंदू धर्म की जितनी भी किताबें हैं सारी किताबें उठा लो, जाओ, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, अपनी सारी किताबों में हिंदू शब्द दिखला दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारे पैर दबाने के लिए तैयार हूं। हिंदू शब्द ही नहीं मिलेगा। पता चला हिंदू धर्म का नाम हिंदू नहीं है, फिर क्या है? हिंदू धर्म का नाम हिंदू है ही नहीं, हिंदू शब्द ही नहीं मिलेगा। पंडित जी महाराज संस्कृत की किताबें उठाओ लाओ, मैं चैलेंज के साथ ये बात कहता हूं, कोई भी हिंदू धर्म की किताब हो हिंदू शब्द दिखला दे। हिंदू धर्म का नाम है सनातन धर्म या शाश्वत धर्म। हिंदू धर्म का नाम है सनातन धर्म या शाश्वत धर्म। और सनातन का माना होता है आसमान, सनातन का मानना होता है हमेशा से सच्चाई की तरफ बुलाने वाला धर्म। तो हमेशा से सच्चाई के रास्ते की तरफ बुलाने वाला मजहब इस्लाम है। हम कहते हैं यही सनातन धर्म है। और शाश्वत के माना होते हैं वो किताब जो आसमान से ऊपर से जमीन तक ऐसी आई हो कि जिसके अंदर तब्दीली न हो, चेंजिंग न हो, सुरक्षित बुक, सुरक्षित किताब, यानी जिसके अंदर गड़बड़ी न हुई हो, मौलवियों ने और पंडितों ने रिश्वत खाकर घोटाला न किया हो, वो किताब। तो वो किताब कौन सी है? वो किताब एक ही है और वो किताब है कुरान, जो आसमान से जमीन तक बिल्कुल हिफाजत से चली आई। तौरात बदल गई, जबूर बदल गई, इंजील बदल गई, यहाँ तक कि रामायण भी बदल गई। वाल्मीकि रामायण देखो और रामचरितमानस देखो, दोनों किताबों में जमीन और आसमान का फर्क तुम्हें नजर आएगा। वेद भी बदल गए, सारी किताबें बदल गई। और अगर कोई किताब ऐसी है कि जिसका एक नुक्ता, एक जबर भी नहीं बदला गया है, तो वो किताब है कुरान करीम। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही बात कही थी, ऐ मेरे प्यारे नबी, तौरात हमने उतारी है लेकिन हिफाजत की जिम्मेदारी हमने नहीं ली है। इंजील हमने उतारी है, ये भी आसमानी, ये भी आकाशीय पुस्तक है, आसमानी ग्रंथ है, लेकिन हमने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमने नहीं ली है। कुरान हमने उतारा है, ये परलय के दिन तक, कयामत के दिन तक, लास्ट डे तक मैं ही इसको नाजिल करने वाला हूं और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और दुनिया वालों, हम ही ने इस कुरान को अवतरित किया है आकाश से धरती पर, और हम ही इसकी रक्षा करेंगे, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह कहता है हम कुरान की हिफाजत करेंगे। और हमारे हिंदू भाइयों, तो मैं आज एक ऐसी बात बताऊं जो शायद तुम्हारे पंडितों ने न बताई हो। ऋग्वेद के अंदर लिखा है कि चारुम धर्म गोपीथाय पुरोहिते मरोद्रगना गह्य चतुर्भरात्र में देव कृष्यामि मरोद्रगना गह्य अश्वमा सुगमारूहा देव दत्ते मरोद्रगना गह्य तपस्तु शंभल गिराम सोत स्वाजुजाते मरोद्रगना गह्य। ये मरोद्रगना गही, मरोद्रगना गही, मरोद्रगना गही जो आप सुन रहे हैं, ये ऋग्वेद में 31 बार आया है। 31 ट्वाइस, 31 बार आया है। जरा गिनिएगा कितने बार? 31, 31, 30 और 1, 31 बार आया है ऋग्वेद के अंदर। और आगे वेद व्यास जी ने क्या लिखा है ऋग्वेद में? हाय मेरे मानने वालों, आखिरी किताब, अंतिम पुस्तक जो अंतिम ऋषि लेकर आएगा, उस ऋषि की किताब में भी एक मंत्र 31 बार लिखा हुआ होगा। जब अंतिम महर्षि आखिरी नबी की किताब में 31 बार कोई मंत्र तुम्हें लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना कि यही आखिरी धर्म है, यही सच्चा धर्म है और यही सच्चा रास्ता है। अब देखो 31 बार ऋग्वेद में मरोद्रगना गही आया है। क्या कुरान में भी कोई मंत्र, कोई आयत 31 बार आई है या नहीं आई है? जब हम कुरान खोलते हैं, सूरह रहमान खोलते
تو اس میں ایک آیت آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس کو جب ہم ٹیلی کرتے ہیں، اس کو جب ہم اکاؤنٹ کرتے ہیں، اس کو جب ہم گنتے ہیں تو وہ بھی 31 بار، رگ وید میں بھی 31 بار یہ منتر، اور قرآن کے اندر بھی 31 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب رگ وید کا لکھنے والا کیا کہتا ہے کہ جب ایسا منتر جو 31 بار کتاب میں لکھا ہو تو سمجھ لینا کہ وہی آخری کتاب ہے۔ ہندو بھائیوں بھی ایمان لے آؤ اس قرآن کے اوپر، کیونکہ یہی اب آخری کتاب ہے، یہی لاسٹ لا ہے، یہی انتم سموِدھان ہے، یہی آخری قانون ہے۔ یہ پارلیمنٹ کے نیتاؤں کے لیے بھی ہے، یہ MBBS ڈاکٹروں کے لیے بھی ہے، جو مینوفیسٹو